नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हक आपका। मैं हूं आपके साथ आलोक। हक आपका में इस हफ्ते हम बात करेंगे डॉक्टरों की असंवेदनहीनता की कि किस तरह से पिछले कुछ दिनों से जो मामले सामने आए हैं और पिछली गलतियों से भी इन डॉक्टरों ने कोई सबक नहीं लिया। ऐसे ही तमाम सारे सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे आज के इस खास शो में। श्री न्यूज की आज की मुहिम जिंदगी के उस जंग के लिए है जो आपका और हमारा हक है। इस हक की मुहिम में आज हम आपको देश के सबसे बड़े सूबे में स्वास्थ्य सेवाओं की उस लाचारी को दिखाएंगे जिसे देखकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। हमारा मकसद आपको डराना हरगिज नहीं है, बल्कि हमारा मकसद है आपको आपके हक के बारे में बताना। स्वास्थ्य सेवा हमारा और आपका वो हक है जो जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा है। डॉक्टर इलाज तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर खुले आसमान के नीचे छोड़ देते हैं। खुले आसमान के नीचे जमीन पर चीखती चिल्लाती ये वो महिलाएं हैं जिन्हें उस डॉक्टरी लापरवाही का दंश झेलना पड़ा है, जिसके चलते इनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। तिहत्तर मरीजों की एक ही दिन में नसबंदी कर दी गई। इतना ही नहीं, नसबंदी के बाद इन्हें सरकार की चारपाई नहीं बल्कि खुला आसमान दिया गया। तो 4-5 लोगों का बेड है, लेकिन तत्काल इतने मरीज जो मोटिवेटर में अपने से आ गई हैं, हम लोगों ने उन्हें वापस नहीं किया और तत्काल यहाँ व्यवस्था किया गया, गद्दे की, दरी की, सब चीज का व्यवस्था किया गया और हम लोगों ने उनको अच्छा से केस करवाया है। हम लोग उनको अंदर कुछ मतलब कि बहुत लोगों को अंदर लेटाए गए, लेकिन कुछ लोग जो रह गई थी 4-6 लोगों को, उन लोग को बाहर हम लोग लेटाए और उनको पैसा दवा सब कुछ देने के बाद उनको छोड़ भी दिया गया। ज्यादा मरीज हो गए तो उतना व्यवस्था तो फिर कहाँ लौटाएंगे, तो उतना व्यवस्था जल्दी से तत्काल में हुआ। ना ही टारगेट की बात नहीं थी, वो मरीज इतना आ ही गए क्योंकि पल्स पोलियो था इसलिए मरीज आ गए। हमेशा इतना नहीं होता है भैया, लेकिन कल पोलियो एक बार कैंप ना नहीं लगा था, पोलियो पड़ी थी इसलिए कल कैंप लगा तो ज्यादा भीड़ इसलिए ज्यादा भीड़ हो जाती है। आशा घर घर जाके भ्रमण करती हैं, पोलियो पिलाती हैं तो केस भी ज्यादा मिल जाता है। अब सभी लोग कहते हैं कि हम भी करेंगे, कैसे लौटाएंगे, तो लेके आइए करेंगे। दरअसल सरकारी मानक के अनुसार एक दिन में 30 से ज्यादा ऑपरेशन की अनुमति नहीं है, मगर चिरई गांव के इस अस्पताल में 73 ऑपरेशन कर दिए गए। जब इस मुद्दे पर अस्पताल के कर्मचारियों और अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने इसका कारण मरीजों की ज्यादा संख्या होना बताया। यहाँ पे व्यवस्था देखिए, शासन की मंशा तो है कि 25 केस से अधिक न कराए जाएं, लेकिन ग्रामीण एरिया होने के नाते और सीजन होने के नाते केसेज आ जाते हैं, उनको वापस करना भी अच्छा नहीं लगता है। और कम संसाधन में टेंट की व्यवस्था तो है, लेकिन उसमें गद्दे उद्दे की व्यवस्था नहीं है, तो टेंट के बजाय कुछ गद्दे मंगा लिए जाते हैं, ठीक। और उसी संसाधन में 4 बेड का अस्पताल है, ये सारे लोग जानते हैं, उसी में ये व्यवस्था करनी पड़ती है। निश्चित तौर पर ऐसे चिकित्सक को जिसने डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद जो शपथ ली थी मानवता की, उसका सीधे सीधे उल्लंघन किया है, सख्त कार्रवाई उसके विरुद्ध होनी चाहिए। मैंने जानकारी करी आते ही तो पता चला कि उन महिलाओं को वहां से हटा दिया है। मेरे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, कहां कहां की वो महिलाएं थी उनको ढूंढेंगे शाम तक। मामला जब मीडिया के संज्ञान में आया तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच के आदेश देते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कार्रवाई की मांग की।
ये पहला मामला नहीं है जब स्वास्थ्य सेवाओं का रोना रोकर जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। जो स्वास्थ्य सेवाएं आपका और हमारा हक हैं, वो इस तरीके से मिले तो आवाज उठना मुद्दे पर लाजमी है। श्री न्यूज की यही मुहिम है कि जो हक आपका है वो आपको जरूर मिले। आलोक राजा, श्री न्यूज, वाराणसी, चंदौली। तो डॉक्टरों की लापरवाही किस तरीके से सामने आ रही है, असंवेदनाएं सामने आ रही है। डॉक्टर इलाज तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर खुले आसमान के नीचे छोड़ देते हैं। नीचे जमीन पर चीखती चिल्लाती हैं महिलाएं, जिन्हें उस डॉक्टर की लापरवाही का दंश झेलना पड़ता है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज हम इस खास शो में बात कर रहे हैं वाराणसी के सरकारी अस्पताल में नसबंदी का मामला जो सामने आया। प्रवीण प्रताप जी हमारे साथ बिहार के गोपालगंज से एक दर्शक जुड़ गए हैं। प्रवीण जी नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टरों की असंवेदनहीनता लगातार बढ़ती जा रही है। अभी छत्तीसगढ़ का एक मामला शांत भी नहीं हुआ था कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। आपकी प्रतिक्रिया? जी आलोक जी नमस्कार। नमस्कार जी आलोक जी, आपको बता दें जी कि डॉक्टर को जहां एक तरफ भगवान के रूप में समझा जाता है, जी जी वहीं पे इस तरह की डॉक्टरों द्वारा जो कृत्य किए जा रहा है, ये मतलब असंवेदना की सारी हदों को पार। बिल्कुल प्रवीण जी, आपने बहुत सही बात कही कि डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन डॉक्टरों की मानवीय संवेदनाएं कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? गोपाल जी, आपको क्या लगता है? जी हमें तो ऐसा लगता है कि वो लोग बस अपनी कर्तव्य निष्ठा से अलग हटते जा रहे हैं और पैसे के पीछे, मतलब है कि जल्दी जल्दी काम को निपटा करके अपने प्राइवेट जो उनका डिस्पेंसरी होता है, नर्सरी सॉरी, वो जो भी अपना प्रैक्टिस करते हैं उसमें जाने की जल्दी रहती है। इसकी वजह से किसी तरह से कर अच्छा प्रवीण जी, आपसे जानना चाहेंगे आपके गोपालगंज में क्या सरकारी जो अस्पताल है वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? आपने भी कभी गए होंगे, कभी जायजा लिया होगा या कोई ऐसा वाकया सामने आया होगा जहां पर डॉक्टरों की इस तरीके की असंवेदनहीनता सामने आई? प्रवीण जी हमारे स्थिति जैसे कि हम लोगों के घर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे पीएचसी कुचायकोट प्रखंड अस्पताल है। वहाँ गंदगी का भी अंबार है कि वहाँ पे आप जा करके और मतलब खड़ा भी होना आप उचित नहीं समझेंगे। जी प्रवीण जी, श्री न्यूज लगातार ऐसे ही मुद्दों को उठाता रहा है, लापरवाही डॉक्टरों की इसको उजागर करता रहा है। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगता है? कोई सुझाव इसके लिए? कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है। चलिए प्रवीण जी, आपकी आवाज हम तक बहुत साफ नहीं पहुंच पा रही क्योंकि नेटवर्क में कुछ गड़बड़ी है, लेकिन आगे के प्रोग्राम में हम आपसे फिर कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार के गोपालगंज से हमारे साथ प्रवीण जी जुड़े थे, जिन्होंने तमाम सारी शिकायतें की। प्राथमिक चिकित्सालयों में अव्यवस्थाओं का आलम रहता है। रमेश चौधरी जी मध्य प्रदेश के रीवा से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। रमेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। रीवा में सरकारी अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं हैं? डॉक्टर्स किस तरीके से आपके वहां बिहेव करते हैं, किस तरीके का उनका व्यवहार रहता है? रमेश जी। हाँ सर जी नमस्कार। सर मैं तो यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भौरा में हूँ, लैब टेक्नीशियन। डॉट्स देखता हूँ टीवी के मरीजों को, जांच कर रहा हूँ। मैं तो अब 8-10 साल हो गया नौकरी करते हुए जी, और मैं बगैर डॉक्टर के यहाँ पे सब कुछ कर रहा हूँ जी। तो शासन को चाहिए कि एक टेक्नीशियन का काम है कि सिर्फ जांच करना जी, जांच करके डॉक्टर के पास मरीज को रेफर कर देना। रमेश जी, लैब टेक्नीशियन का पद तो काफी अहम हो गया है, क्योंकि अब उससे तो डबल जिम्मेदारी अहम अदा करनी पड़ती है, क्योंकि डॉक्टरों की भी जिम्मेदारी, डॉक्टर तो ड्यूटी से नजारत रहते हैं, सारा काम तो अब लैब अटेंडेंट या नर्सें करती हैं। जी रमेश जी। तो सर मैं तो बगैर डॉक्टर के यहाँ पे काम कर रहा हूँ आज बिल्कुल इसी चीज को, इसी बात को उठा रहा है श्री न्यूज की। आखिर जब डॉक्टर ड्यूटी पर तैनात हैं तो लैब अटेंडेंट को आखिर
स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को क्यों डॉक्टरों की ड्यूटी पूरी करनी पड़ रही है? अच्छा, कभी आपके उच्च अधिकारियों ने कभी इस बात को कभी आपने पहुंचाने की कोशिश की कि डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं है, जो काम उनका है वो हमें करना पड़ रहा है? रमेश जी। जी सर, हमेशा पहुंचाने की कोशिश की है। अच्छा, किस किस से आपने शिकायत की? आप हमें किसी अधिकारी का नाम बताइए, क्योंकि उस अधिकारी से फिर हमारे संवाददाता जरूर जाकर के पूछेंगे, जवाबदेही जरूर लेंगे। रमेश जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, एक छोटी सी गुजारिश, फिर अपनी बात बेहतर तरीके से रखिए। आप तो देखिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, लैब अटेंडेंट हैं, डॉक्टरों की भी कमी को पूरा करते हैं। हम आपसे विस्तार से बात करेंगे, बस छोटी सी गुजारिश, टीवी का वॉल्यूम कम करिए और अपनी बात रखिए। जी रमेश जी। हाँ तो सर, मेरे डॉक्टर BL मिश्रा साहब हैं, जिला 6 अधिकारी हैं रीवा जिले के। और वो अच्छी तरह से जान रहे हैं कि मेरा ये लैब टेक्नीशियन वहाँ पे इतने साल से काम कर रहा है। अच्छा रमेश जी, आप कब से काम कर रहे हैं इस अस्पताल में? सर 2004 से काम कर रहा हूँ यहाँ पे। जी, तो इस बीच तो कई डॉक्टर्स आए होंगे, उनके ट्रांसफर हुए होंगे? जी, जब मैंने ज्वाइन किया तो डॉक्टर थे, डॉक्टर आर्यल सिंह थे, और 1-1.5 साल रहे, फिर वो भी चले गए। जी, अच्छा ये बताइए कि आपको इतना समय मिल जाता है कि अपने काम से अलग होकर के आप डॉक्टरों का भी काम करें, आप नर्सों का भी काम करें, आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका भी अदा, कैसे मैनेज करते हैं आप? बिल्कुल समय नहीं मिलता सर। एक जांच में कम से कम एक जांच अगर हम कर रहे हैं स्पुटम की, खखार की, टीबी के मरीज की, तो उसको स्लाइड बनाना, फिर सुखाना, फिर उसको स्टेन करना, फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखना, एक मरीज में कम से कम 40 से 45 मिनट लगता है। जाहिर सी बात है, इतना समय लगता है जब डॉक्टर अपनी अनदेखी करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की अगर बात करें तो आप कितनी लापरवाही मानते हैं आप इस मामले में? अब मैं सर, हम लोग तो अब संविदा पे काम कर रहे हैं, संविदा कर्मचारी हैं, एक निश्चित वेतन काम कर रहे हैं 8, 10, 11 साल से सर। तो आप लोगों का भी तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होता होगा? रिन्यूअल तो हो रहा है सर, पर हम लोग असुरक्षित नौकरी कर रहे हैं कि कब हमको नौकरी बाहर निकाल तो कहीं ना कहीं रमेश जी, आपको भी लगता है कि अगर हम डॉक्टर्स के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो डॉक्टर हमारा लाइसेंस कैंसिल कर देंगे? कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में भी ये बात रहती है? हाँ, डर तो बना ही रहता है सर एक दूसरे के प्रति सर, कि हम किससे शिकायत करें, लेकिन अब आदमी को जीना है तो वो क्या कर रहा है आदमी, काम आदमी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो रमेश जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े थे जिन्होंने अपनी बात रखी, और वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी थे, और उन्होंने तमाम सारी शिकायतें भी की डॉक्टरों की कि किस तरीके से उनको जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है, डॉक्टरों की भी ड्यूटी उन्हें, डॉक्टरों के भी काम उन्हें अदा करने पड़ते हैं। कविंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए उत्तर प्रदेश के हापुड़ से। कविंदर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हापुड़ से आप बोल रहे हैं, जहां के सरकारी अस्पताल की अगर बात करें तो वहां पर आप जब जाते हैं इलाज के लिए तो किस तरीके की व्यवस्था पाते हैं? सर हमारे यहाँ जो इतनी प्रॉब्लम है कि मैं गढ़मुक्तेश्वर से बोल रहा हूँ, हापुड़ से जी, कि जिस गांव से मैं बोल रहा हूँ, गांव के अंदर 2 साल के अंदर 22 आदमी को कैंसर से मर चुके हैं और 3-4 लोग भी जीवित भी हैं। लेकिन यहाँ पर कोई डॉक्टर, गंदगी इतनी है कि गंदा पानी कीचड़ में बसा हुआ गाँव में पूरा, कोई अधिकारी नहीं देखता भी ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं। कई बार हमने अखबार में भी निकलवाया, कोई नहीं आता, इतने परेशान है, कोई मीडिया कोई जाए देखे भी गाँव में इंसान जीवित जी। तो कविंद्र जी, अब आप अपनी बात बताइए। अब आप स्टी न्यूज से सीधे सीधे मुखातिब हुए हैं, लाइव बातचीत कर रहे हैं, बताइए कि अब आप क्या चाहते हैं, किस अधिकारी से स्टी न्यूज जाकर के बात करें? जी बताएं। सर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जिलाधिकारी डॉक्टर की टीम भेजिए भी, यहाँ पर भी इतनी परेशानी क्यों हुई है, क्या प्रॉब्लम है, पानी में परेशानी है, गांव में क्यों गंदगी हुई है, भी कोई प्रधान या कोई MP विधायक MLA कोई नहीं आ पाता, यहाँ पर सब वोट लेने के लिए आते हैं। जी, आखिर इसके पीछे आप किसकी लापरवाही मानते हैं, चूक कहाँ पर मानते हैं? चूक यहाँ पर मान लेंगे जब हम इसके आवाज उठाते हैं तो प्रधान लोग हम नहीं मानते, कहते हैं कि अभी आदमी झूठ बोलते हैं, गाँव पूरा कहता है गाँव में परेशानी है, लेकिन वो अपनी जेब भरने के लिए आगे पहुँच जाते हैं। जी कविंद्र जी, उत्तर प्रदेश सरकार को 10 में से अगर मैं अंक की बात करूं तो आप कितने अंक देना चाहेंगे? सर मैं सरकार को 0 दूंगा, गांव के प्रधान को भी 0 देना चाहूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कविंद्र जी हापुड़ से जुड़े थे जिन्होंने 0 अंक दिए उत्तर प्रदेश सरकार को। तो जाहिर सी बात है कि तमाम सारी कमियां हैं इस क्षेत्र में।